खुद को आईने में देखा है कभी? वहां पर तुम्हें दो इंसान दिखाई देते हैं, एक वो जो तुम्हारा दोस्त है और दूसरा वो जो तुम्हारा दुश्मन है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस इंसान को कैसे देखते हो, एक दोस्त की तरह या फिर एक दुश्मन की तरह। जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, कभी कुछ तोड़ते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन फिर भी हमें खुद से कभी नफरत नहीं होती, हमें खुद पर कभी शर्म नहीं आती। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हमें कोई कुछ भी बोल देता है, वही छोटी से छोटी बातें हमें चुभ जाती हैं। हम इमोशनली इतने वीक हो चुके हैं कि कोई अगर थोड़ी सी भी इंसल्ट करता है तो हम अपना पूरा टाइम उसके पीछे बर्बाद कर देते हैं। किसी ने काला कह दिया, किसी ने मोटा कह दिया, किसी ने छोटा कह दिया, किसी ने गंवार कह दिया। तुम स्कूल गए और टीचर ने कह दिया कि ये बच्चा तो बिल्कुल मूर्ख है, गधा है, मूर्ख जड़ बुद्धि है, और तुमने ये बात मान ली। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि टीचर के अंदर तो बहुत बड़ा दिमाग होता है, वो जो भी कहता है, उसने जो भी कहा है ठीक ही कहा है, मतलब मैं गधा ही हूं, मैं मूर्ख ही हूं। जिंदगी में असली परेशानियां तभी शुरू होती हैं जब तुम खुद की ना सुनकर दूसरों की सुनने लग जाते हो, जब तुम दूसरों की कॉपी करने लग जाते हो। उसने बाल कैसे कटवाए हैं वैसे ही मुझे भी कटवाने हैं, वो कितना हैंडसम है मुझे भी वैसा ही बनना है, वो कितनी अच्छी जॉब करता है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब मुझे भी करनी है, उसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, बाइक है, मुझे भी वैसी ही खरीदनी है। असली परेशानियां तभी शुरू होती हैं जब तुम खुद का कंपैरिजन दूसरों से करने लग जाते हो। खुद को देखो कि मैं कहाँ हूं और मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद को कभी दूसरों के जैसा मत बनाओ। अरे क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जब जमाने में मुझसा कोई नहीं। खुद को स्वीकार करो तुम जैसे भी हो, अपनी भावनाओं को समझो कि मुझे क्या चाहिए। खुद की इज्जत करो, किसी से प्यार की भीख मत मांगो। प्यार कभी भीख में नहीं मांगा जाता, प्यार दिया जाता है। और सबसे जरूरी चीज, खुद को माफ करना सीखो। ये जिंदगी तुम्हें हर रोज एक नया मौका देती है आगे बढ़ने का, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ने का, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का। अगर एक एग्जाम नहीं भी निकला तो क्या होगा? तो क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? अगर कोई एग्जाम नहीं निकला तो क्या तुम अब निठल्ले बैठे रहोगे? कोटा में देखा है ना कितने केसेस आते हैं हर साल बच्चों की सुसाइड्स के। क्यों? क्योंकि लाइफ में जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने अपने सारे सपने खोकर मरना बेहतर समझा। लेकिन रियलिटी इसके उल्टी है। असल में जो बच्चे मर गए, जो बच्चे आत्महत्या करके मर जाते हैं, मरना उनकी पहली चाहत नहीं थी, मरना उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। वो जीना चाहते थे और वो बहुत बेहतर लाइफ जीना चाहते थे जो उन्हें नहीं मिली, जो उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप उन्हें ना दे सके। जरा सोचो कि जो सपने तुम देखते हो वो सिर्फ तुम्हारे ही हैं या तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं। एग्जाम में फेल हो गया, कोई छोड़कर चला गया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, कब तक, आखिर कब तक खुद को कोसते रहोगे? हम समझ ही नहीं पाते कि दूसरे हमें क्यों रिजेक्ट करके चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुमने खुद को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि तुमने खुद से ही कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि तुमने खुद की कभी केयर नहीं की, क्योंकि तुमने खुद को कभी चाहा ही नहीं। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों को भी कभी प्यार नहीं दे सकता, कभी प्यार नहीं दे पाएगा। कैसे देगा? जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो तुम दूसरों को कैसे दे पाओगे? इसलिए आज से खुद से यह वादा करो कि खुद को कभी नीचा नहीं दिखाओगे। खुद को तोड़ना नहीं है, खुद को जोड़ना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। याद रखना, तुम्हारी लाइफ का सबसे मजबूत रिश्ता वो होगा जो तुमने खुद से बनाया है, खुद से जोड़ा है।